जय सिया राम, राधे राधे। आइए आज आपको हम बताते हैं हमारे प्रयागराज में खास मेहमान जो हर साल आते हैं और उनका बड़ा महत्व है प्रयाग में। पहले तो आपको हम त्रिवेणी संगम, जो भारत में तीन पवित्र नदियां हैं जैसे गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के मिलन स्थान को कहते हैं, और जिसका सबसे प्रसिद्ध स्थल प्रयागराज जो उत्तर प्रदेश में है, जो कुंभ मेले और पवित्र स्थान के लिए महत्वपूर्ण है। ये सभी को पता है। यहाँ श्रद्धालु पाप मुक्ति और मोक्ष की कामना करते हैं। बिहार के वाल्मीकि नगर, सोनभद्र जैसे स्थानों पर भी ऐसे संगम हैं, लेकिन प्रयागराज तीर्थों का राजा है। और मैं अपनी देवरानी के साथ आज संगम स्नान के लिए जा रहे हैं और नाव से जाएंगे। ये प्रयागराज से घूमते हुए जा रहे हैं। ये स्टेशन पे हम आ गए हैं, क्योंकि अपनी सवारी ले जाने का मतलब है कि जाम में फंसना और गाड़ी पहले से ही रोक देना पार्किंग में, तो इसलिए हम लोग अपने साधन से नहीं जा रहे हैं। और ये हम लोग आ गए हैं चंद्रलोक टॉकीज, जो ये प्रयागराज का बहुत पुराना और बहुत बड़ा और बहुत ही सबसे प्रयागराज का अच्छा टॉकीज माना जाता है। लेकिन अब तो पीवीआर वगैरह हो गया है, तो अब तो इसका महत्व खत्म हो गया, लेकिन एक समय इस टॉकीज का बहुत बड़ा महत्व था और इसमें फिल्म भी लगी है। हम लोगों ने बाहर देखा बॉर्डर 2। और ये हम लोग वहाँ से निकल के रामबाग की ओर आ गए हैं। रामबाग से रेलवे माघ मेला बहुत पास में पड़ता है और हम लोग टेम्पू से, ई रिक्शा से, साधन से निकल जा रहे हैं। देख रहे हैं एक तरफ जाम है, क्योंकि जाम तो जब तक माघ मेला रहता है प्रयागराज में बना रहता है। ये रामबाग है। अचानक तैयारी हुई और दोपहर के 1 बजे हम लोग निकले हैं। ये हम नए पुल के पास आ गए हैं, जो माघ मेला से पहले यमुनापुर में बना हुआ है। नया पुल जो नैनी की तरफ, एमपी, नासिक, बॉम्बे की तरफ ये रूट है। इसको बैराना नया पुल भी बोलते हैं। ये हम आ गए अलोपिन चुंगी के पास। यहाँ चौराहे से ही हम लोग संगम की ओर प्रवेश करेंगे और संगम क्षेत्र में हम प्रवेश कर गए हैं। और यहाँ ये देख रहे हैं बड़े बड़े झूले लगे हुए हैं और यहीं से आपको बड़ी ई रिक्शा जैसी बड़ी सवारी जिसमें 14-15 लोग बैठ सकते हैं। 40 रुपये टिकट उसमें अनिवार्य है और ये आपको हनुमान मंदिर तक ले जाएंगे। नहीं तो यहाँ से और हनुमान मंदिर तक भी आप जाएंगे तो 2-3 किलोमीटर पड़ जाता है, जो बहुत पैदल चलना पड़ता है। ये गाड़ी है, इसमें 15-16 लोग आराम से बैठ जाते हैं और हम लोग इससे हनुमान मंदिर के पास पहुँच गए। और अभी कहीं नहीं हम लोगों ने जाना नहीं है, क्योंकि समय भी कम है। अभी हम लोग संगम में जब प्रवेश करते हैं, परेड ग्राउंड यहीं पास में पार्किंग है। ये देख रहे हैं यहाँ पार्किंग है। प्रयागराज संगम, त्रिवेणी संगम सभी को पता है। और नदियाँ यहाँ पर गंगा मटमैला पानी है, यमुना का हरा पानी है और भूमिगत सरस्वती नदी मिलती है, जो 3 अलग अलग रंगों में दिखती है। अगर आप संगम में यहाँ स्नान करेंगे तो आपको कलर अलग दिखाई देगा। और इसका महत्व ये है कि इसे संगमों का राजा कहा जाता है। यहाँ स्नान से कहते हैं कि पाप धुलते हैं और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति मिलती है। अभी हम लोग
ये देख रहे हैं मेले में ही है। एक इससे पहले जो हमने वीडियो डाला था आपको दिखाया था कि कोई टेंट नहीं लगा था, जमीनें कट रही थी जब हमने भागवत की चौथी पे संगम आए थे, और तब और अब में कितना फर्क हो गया है। और इसका आयोजन जो है विश्व प्रसिद्ध कुंभ मेले का आयोजन इसी स्थान पे होता है और ये विश्व प्रसिद्ध मेला है। अब हम लोग नौका से जाना है तो इसलिए हम लोग किला के पास नौका मिलती है, नाव मिलती है, नाव द्वारा संगम यात्रा के लिए। तो अब हम लोग यहाँ पे आ गए हैं और संजोग ऐसा हुआ कि नाव, हम लोग जिस नाव पे बैठे थे उसके बाद नाव बंद हो गई थी, क्योंकि शाम हो जाती है, देर हो जाती है, तो एक समय से नाव बंद कर दिया जाता है। तो हम लोग नाव तय किए और हम लोगों का 100 रुपये एक लोगों का किराया लिया। संजोग से उस पर कोई नहीं बैठा था, मैं और मेरी जो रानी थी इस नाव पे गए। ये हिंदुओं का एक अत्यंत पवित्र और पूजनीय स्थल है। यहाँ आध्यात्मिक शांति बहुत मिलती है और ये एक सुंदर प्राकृतिक स्थान है जहाँ सूर्योदय और सूर्यास्त का नज़ारा भी बहुत ही मनमोहक होता है। और लौटते समय थोड़ा सा सूर्यास्त होने वाला था, तो हम देखिएगा ज़रूर। और अब हम लोग चल दिए संगम की ओर। करीब 1 किलोमीटर किला से संगम का दूरी तय होती है और नाव से जाना रहता है। बहुत अच्छा लगा। जो यहाँ के खास मेहमान हमारे प्रयागराज के हैं उनके बारे में बताना तो हम भूल गए। प्रयागराज में हमारे यहाँ आइए आगे दिखाएंगे खास मेहमान प्रयागराज के, और आप लोग आनंद लीजिए। और ये यमुना जी में है हम लोग। इस तरफ से जो है दाहिने तरफ से यमुना जी और बाएं साइड से गंगा जी का, और बीच में सरस्वती का मिलन होता है। ये हमारे आपको मेहमान से मिलवाएंगे जो आपको देख के बहुत आनंद आएगा। तुम फेंको। ये हमारे प्रयागराज के खास मेहमान है साइबेरियन। ये प्रयागराज के खास मेहमान है। ये है जो संगम तट के लिए जो है लोग सेब को दाना ले जाते हैं। जब आप दाना खिलाएंगे तो बहुत आनंद आएगा, इसलिए कि ये जैसे आप दाना और बुलाएंगे आओ, ये सब आपके पास आ जाएंगे। बहुत लोग तो हाथ में भी रख के इनको दाना खिलाते हैं। बहुत ही आनंद आता है इनके साथ। और ये प्रयागराज के संगम तट पर हर सर्दियों में साइबेरिया से आए प्रवासी पक्षी हजारों किलोमीटर की यात्रा करके आते हैं। ये हर साल आते हैं। जो ये मेरे ख्याल से नवंबर से मार्च तक रहते हैं। आप लोग देखें, हम लोगों ने भी 4 पैकेट दाना लिया था सेब का और हम लोगों ने डाला था। ये देखिए हमारे नाव के ऊपर भी बैठे हैं। और मैं बता रही थी कि हजारों किलोमीटर की यात्रा करके आते हैं और नवंबर से मार्च तक रहते हैं। संगम की जो सुंदरता ये बढ़ा देते हैं, जिसमें पर्यटक जो नाव से आकर इन्हें दाना खिलाते हैं। अगर ये इनका आनंद लेना है तो आपको नाव में आना ही पड़ेगा, तभी आप इनके साथ इनकी सुंदरता और इनका जो आपको दृश्य देखना होगा वो बहुत मनमोहक होता है। और इनकी जो चहचहाहट का आनंद है लेते हुए ये पक्षी माघ मेले के दौरान भी मौजूद रहते हैं। और कल्पवासी भी इन्हें दाना खिलाते हैं और जो संगम में आते हैं वो तो खिलाते हैं। बीच में नाव वाले भी दाना लेके घूमते रहते हैं।
कि दाना जैसे जो लोगों को नहीं पता रहता है या कम रहता है उनको खिलाना रहता है तो बीच में भी नाव से भी बेचते रहते हैं। ये जो झंडा दिख रहा है यही गंगा जमुना सरस्वती का मिलन है। और ये जो साइबेरिया पक्षी हैं अत्यधिक ठंडे मौसम में बचने के लिए भारत आते हैं, जहां उन्हें भोजन और अनुकूल वातावरण मिलता है। अगर अनुकूल वातावरण न मिलता तो शायद ये ना आते। और फिर तीर्थों का राजा है तो उसका तो अलग ही बात है। और ये यात्रा करते हैं, कहते हैं कि लगभग 5000 किलोमीटर या उससे भी अधिक की दूरी तय करके आते हैं। अगर सोचिए तो बहुत बड़ी बात है कि छोटे से पक्षी इतनी दूर से आते हैं। मुख्य रूप से साइबेरियन ईगल और अन्य प्रजातियां देखी जाती हैं, जिनमें कुछ दुर्लभ फॉल्कन भी शामिल हैं, ऐसा हमने सुना है। और जो इनका समय मैंने आपको इससे पहले बताया कि अक्टूबर नवंबर से लेकर मार्च तक, विशेषकर माघ मेले और कुंभ मेले के दौरान ये यहाँ रहते हैं। इनकी मौजूदगी से संगम तट को पर्यटकों को और श्रद्धालुओं के लिए बड़ा आकर्षण बनाती है। सुंदरता एक संगम का दिखाती है, खासकर माघ मेले के दौरान। जब नाव से संगम की सैर हम लोग करते हैं तो इन्हें लैया भी दे सकते हैं और बेसन के सेब भी दे सकते हैं। और ये जब पक्षियों को बुलाइए तो ये पास में आते हैं। इनकी देख रहे हैं कितना अच्छा दृश्य है। इनको जो है आप ये हम लोग तो वीडियो में इतने सुंदर लग रहा है ये तो, और सामने देखिए तो बहुत ही आनंद आता है। और इन कारणों से भी पक्षियों के आने से स्थानीय जो नाव वाले हैं या मछुआरे क्या कहेंगे इनको, नाविक, जो नाविक कहेंगे, नाविक की आय बढ़ती है क्योंकि पर्यटक नाव की सवारी करते हैं। आप देख रहे हैं बहुत भीड़ है नाव में, जबकि अमावस्या का जो है खत्म हो गया। ये गंगा यमुना सरस्वती का ये संगम है। इधर जो हमारी नाव है ये यमुना जी है और नाव के उस पार गंगा जी और बीच में भी मिलन है, वहीं पर हम लोग स्नान करेंगे। स्नान का वीडियो हमने नहीं बनाया है। और ये पक्षियों की उपस्थिति संगम के जलवायु की शुद्धता को भी संकेत माना जाता है। और ये माघ मेले के दौरान कल्पवास का भी हिस्सा बन जाते हैं। ये तो नवंबर से और मार्च तक कल्पवास करते हैं, जबकि हम लोग 1 महीना कल्पवास करने का इतना पुण्य मिलता है। ये पक्षी भी कल्पवासी ही की गिनती में आते हैं। और मैं एक बार आपको कभी अपना एक अनुभव बताऊंगी। मैंने भी 1 महीना कई साल पहले कल्पवास किया था। लोग डरते हैं कि ठंड है और वहाँ ठंडी लगेगी, टेंट में रहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो मैं अनुभव जरूर आपको बताऊंगी। और ये अब हम लोग नाव में वापस स्नान के बाद नाव में बैठ गए हैं और चलने की तैयारी कर रहे हैं। मैंने बोला कि जो स्नान का है वीडियो मैंने नहीं बनाया है। और हम लोग वापस किला की तरफ आ रहे हैं और उसमें भी आप देखते रहिएगा। और मैं अपनी आवाज को यहीं विराम दे रही हूँ। और जय हो गंगा मैया, जय त्रिवेणी मैया, संगम मैया की जय हो। और कल सरस्वती बसंत पंचमी है और यहाँ पे भी लोकल भीड़ बहुत रहती है बसंत पंचमी को। बाहरी भी आते हैं, लेकिन जो लोकल लोग हैं वो स्नान करते हैं और लोकल भीड़ बहुत रहती है। यह है कि यहाँ चलना बहुत पड़ता है। आप देख रहे हैं ये बिल्कुल गंगा जमुना सरस्वती का जो है यहाँ मिलन है। इतनी भीड़ है, बिना पर्व के दिन भीड़। पैसे भीड़ तो 1 महीना पूरा ही रहेगा। और
पूर्णमासी को हमारे जो कल्पवासी 1 महीने हो जाएंगे तो धीरे धीरे सब वापस चले जाएंगे। जो साधु संत हैं वो रुकते हैं शिवरात्रि तक, और शिवरात्रि के बाद वो लोग सब वापस जाते हैं। अब हम संगम से किला की वापसी कर रहे हैं और आपको आगे नाव से ही किला भी देखेंगे और अक्षय वट भी देखेंगे। किले के अंदर अक्षय वट के कई वृक्ष हैं। एक तो जो मेन है जिसे वो कहते हैं कि भगवान राम जी के समय का वो वृक्ष है, वैसे और कई उनकी शाखाएं पूरे किले में है अक्षय वट की। अक्षय वट भी घूमने योग्य है। ये संगम का प्रयागराज का माघ मेला का किनारा है जो हम थोड़ा जूम करके दिखा रहे हैं। जय सिया राम, राधे राधे। और आइए हमारे साथ इस नज़ारे को देखियो। सूर्यास्त का भी समय होने वाला है। पुलिस वाला आ रहा है। अच्छा नीचे पक्का ही सारा जमीन है ना। तखत वो तखत को जो है ना वो बांधे थे।
ये जो आप सामने देख रहे हैं अकबर का किला, और जो वृक्ष दिखाई दे रहा है इसमें ज़्यादातर अक्षय वट है, और मेन अक्षय वट भी सामने ही है, लेकिन ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। और बाकी इनकी कई शाखाएं इसमें किले के अंदर है अक्षय वट के, और ये अक्षय वट का भी वीडियो मैंने डाला है, आप लोगों को देखना होगा तो ज़रूर देखिएगा। और ये जो डिवाइडर बना है पानी के अंदर, नाव वालों को एक सीमा है कि आप ऐसे घूम के जाएंगे, इसलिए और थोड़ी सी दूरी ज़्यादा हो गई है नाव वालों को। नाव वालों को मैं तो सच में अगर उनकी मेहनत देखिए तो लगता है कि बहुत मेहनत करते हैं। 1-1.5 किलोमीटर आना, 1-1.5 किलोमीटर, 2-3 किलोमीटर आना जाना अपने हाथ से नाव को चलाना, मेहनत तो वही है। तो इनका जो कीमत है, पैसा है, मेरे ख्याल से उसको कम नहीं करना चाहिए। इन लोगों का यही आय है, नाव बना है का जो है आने जाने का, आधा तो किलोमीटर भी तो हो बच्चों गई का ना। पालन पोषण होता है। इसलिए सोच के आप तीर्थ में आते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इन लोगों का पैसा अब कम ये होना लोग चाहिए। लेकिन हाँ, अगर कभी कभी ये लोग बाहर वालों को बहुत लूटते हैं, ज़्यादा लेते हैं, तो गलत है। बाहर वालों से तो इन्होंने महाकुंभ में बहुत लूटा, बहुत ज़्यादा लूटा था। ये भी गलत करते हैं, लेकिन इनके जो एक सीमित जो उसकी आय है उसमें से कम नहीं करना चाहिए। इस बार तो इन लोगों ने ज़्यादा, मुझे लगता है, पैसा नहीं मांगा है, क्योंकि शायद सरकार ने सख्ती की है। इसका ये किला है अकबर का किला, देखिए। और ये बीच में दरवाज़ा छोटा सा बना है, हमको लगता है पहले ज़माने में यही लोग स्नान करते रहे होंगे। और किला के भी अंदर मैं गई हूँ कई बार। यही हमारे खास मेहमान प्रयागराज के, वो साइबेरिया पक्षी मार्च तक रहेंगे। हम लोग अब नाव से नीचे आ चुके हैं, और आप आएंगे तो यहाँ छोटी छोटी कई दुकानें मिलेंगी, खाने की, पीने की सामान, और मालाएं, तुलसी की, रुद्राक्ष की, बहुत चीज़ें मिलती हैं, नवरत्न वगैरह। और ये हनुमान मंदिर जी का मंदिर है, तो बड़े हनुमान जी हैं। हनुमान जी मंदिर नहीं गए क्योंकि आज मंगलवार है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। हमको घर भी वापस जाना है, शाम हो रही है। और ये विमान मंडप मंदिर जो बहुत ही संगम का फेमस मंदिर है और बहुत ही सुंदर है, अंदर जरूर जाना चाहिए दर्शन करने। जब भी आए तो जरूर दर्शन करें।
यहाँ पे भंडारा भी खूब चल रहा है, खाने पीने का भी सारी सामान यहाँ आपको मिलेगा। और वही अब मैंने जो है ई रिक्शा, जो बड़ा वाला ई रिक्शा है, इसमें फिर 40 रुपए एक आदमी का किराया है और ये हमको चुंगी तक पहुँचाएगा। और ये हमारा वापसी माघ मेला जाते समय। आप लोग भी देखिए, जो नहीं आ पा रहे हैं तो हमारे साथ माघ मेला का दर्शन कीजिए। ये तो एक तरफ हम एक किनारे से जा रहे हैं, तो भीड़ दिख रही है यहाँ पे, चारों तरफ इसी तरफ भीड़ है। कल्पवासियों की तरफ तो हम गए ही नहीं, क्योंकि समय नहीं। अगर हमको मौका मिलेगा तो मैं जरूर कल्पवासियों के टेंट में भी जाऊंगी। हमारे बहुत लोग ऐसे हैं जो कल्पवास कर रहे हैं, तो जरूर आप लोगों को दिखाऊंगी मैं कैसे कल्पवास में टेंट में कैसे रहते हैं, उनकी क्या दिनचर्या है। ऐसे मेरा अनुभव तो है, मैं रह चुकी हूँ। मैं नहीं होगा तो मैं अपना ही अनुभव आपको बताऊंगी, अगर नहीं जा पाई तो। ये हमारी वापसी। शाम हो रही है, आप लोग देख रहे हैं सूर्य अस्त की ओर। जगह जगह बड़े बड़े टेंट भी लगे हुए हैं, रहने का भी व्यवस्था है, फ्री भी व्यवस्था है। किराए पे भी टेंट में रहना चाहें तो वो भी व्यवस्था है। यहाँ बहुत दूर दूर से लोग कल्पवास करने आते हैं। अब ये आइए हमारे माघ मेले का झूला, परेड ग्राउंड में झूला लगा हुआ है। बहुत बड़े झूले लगे हुए हैं, तो हम लोग इस उम्र में अब नहीं झूल सकते हैं, लेकिन एक समय था, एक उम्र थी तो हम लोग भी बहुत झूला झूलते थे। समय कम था इसलिए अंदर नहीं गए, बल्कि आज मेरे परिवार के सारे लोग रात में रुकेंगे भी। मेरा तो कारण नहीं जाने का था कि छोटे बच्चे हैं। उस दिन मौका मिल गया था तो मैं एक दिन हो आई, रात को मैं रुक नहीं सकती इसलिए मैं नहीं गई। मेरी भी बड़ी इच्छा है कल्पवास करने की। अब देखिए, ये देखिए झूला कितना सुंदर लग रहा है। शाम का टाइम है, लाइट जल गई है। और अगर आप शास्त्री पुल से रात को देखें तो इतना सुंदर नज़ारा लगता है कि आसमान के तारे नीचे आ गए, इतनी लाइटिंग सुंदर लगती है। और हमारा वीडियो भी खत्म। जय सिया राम, राधे राधे। जय हो त्रिवेणी मैया की जय।